बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशाद साजिद, मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। डेडलॉक बरकरार, कप्तान का पैगाम क्या? अवाम को नए साल का तोहफा, और पहला रोज किविज के नाम। ये सब भी होगा। सबसे पहले आपको बताएंगे कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का 3 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। तमाम फरकीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ पर डट गई कि हल्का बंदियां तब्दील नहीं की जाएंगी। अगर एमक्यूएम को कोई एतराज है तो वो अदालत से रिजू करे। इलेक्शन कमीशन और अदालत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं कि हल्का बंदियों में रद्दबदल ना किया जाए। इस सूरत हाल में पीडीएम को अपना इक्तदार बरकरार रखने के लाले पड़ गए हैं। नून लीग की टीम मीडिया से बातचीत के लिए वापस चली गई। नून लीग खौफजदा है कहीं टेक्नोक्रेट की हुकूमत ना आ जाए। दूसरी जानिब एमक्यूएम हुकूमत के साथ रहेगी या नहीं, इसका फैसला आज एमक्यूएम के जनरल वर्कर्स इजलास में किया जाएगा। बड़ी खबर है, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का 3 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म हो गया है। तमाम फरकीन के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। पीपल्स पार्टी अपने मौकिफ पर डट गई है कि हल्का बंदियां तब्दील नहीं की जाएंगी। अगर एमक्यूएम को कोई एतराज है तो अदालत से रिजू करे। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज इरशाद संजरानी से। जी इरशाद, बताइएगा मजीद क्या खबरें आ रही हैं इस मीटिंग के हवाले से? यहाँ पर आपको बता रहे हैं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की मुलाकात हुई है और हल्का बंदियां तब्दील नहीं की जाएंगी। एमक्यूएम को एतराज है तो वो अदालत से रिजू करे। इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद है। जी इरशाद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है, क्या खबरें आ रही हैं मीटिंग के अंदर से? देखें, इस वक्त बिल्कुल ताज़ा तरीन अपडेट ये कि जो वज़ीर-ए-आज़म की सालिसी टीम थी जिसमें इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक और जो बीएपी के खालिद बख्शी और दीगर जो रहनुमा इस वक्त जो खुसूसी तैयारी के जरिए वापस इस्लामाबाद वफाकी हुकूमत की टीम जो पहुंच चुकी है और डेडलॉक बरकरार रहा एमक्यूएम और जो के तहफ़्फ़ुज़ात थे बल्दियाती इंतखाबात की हल्का बंदियों के हवाले से। तो पीपल्स पार्टी ने एमक्यूएम की जो 73 यूनियन काउंसिल की हल्का बंदियां तब्दील करने का मौक़िफ़ जो है उसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो एमक्यूएम फिर अदालत से रुजू करे, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है क्योंकि इलेक्शन जो है होने वाले हैं 15 जनवरी को। इससे कबल जो हल्का बंदियां अब तब्दील करना कानून की खिलाफ वर्जी होगी और इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल सिंध हुकूमत का दबाव है और अदालतों का दबाव है कि फौरी तौर पर इंतखाबात किए जाएँ। और एमक्यूएम को अगर इस पर अगर एतराज़ है तो वो अदालत से रुजू करे। अगर वहाँ इलेक्शन कराना पड़ेंगे और हल्का बंदियां इस वक्त नहीं हो सकती तो एमक्यूएम ने भी फिर वर्कर इजलास जो आज तलब कर रखा है इसमें जो है अहम जो है डेवलपमेंट होगी। वो फिर अपने वर्कर्स को एतमाद मिलेगी एमक्यूएम की क़यादत। लेकिन जो डेडलॉक बरकरार रहा और बेनतीजा ये इजलास खत्म हुआ है और पीपल्स पार्टी के अहम जराए ने अब से थोड़ी देर कबल हमसे बात की है और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इजलास में 2 टोक मौक़िफ़ रखा और बल्दियाती इंतखाबात के लिए इस वक्त अब हल्का बंदी में तब्दीली कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। एमक्यूएम की पहले भी पीपी ने सिंध हुकूमत की हर फरमाइश पूरी की है। अब हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन और ज़ाब्ता अखलाक के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के हवाले से जो है फरमाइश जो है एमक्यूएम की वो पूरी की गई। हल्का बंदी में अब तब्दीली कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। इजलास में दो टोक मौक़िफ़ रखा गया। आसिफ जरदारी ने भी वज़ीर सिंध और सिंध हुकूमत के वज़रा की जो कानून टीम है ठीक है। शाह संजानी तमाम आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों में अब आगे देखिए, मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या? पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की बिलावल हाउस कराची में बैठक सदारत आसिफ अली जरदारी ने की। इजलास बेनतीजा खत्म, फरीकैन के दरमियान डेडलॉक बरकरार।
कराची में बल्दियाती इंतखाबात और हल्का बंदियों पर MQM के तहफ़्फ़ुज़ात। MQM का 73 यूनियन कौंसिल्स की हल्का बंदियाँ तब्दील करने का मुतालबा। सिंध हुकूमत का टिका सा जवाब, साफ कह दिया इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। जमानती नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह खुसूसी तौर पर कराची पहुंचे, लेकिन इजलास में खामोश तमाशाई बने रहे। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठक, फरीकैन अपने अपने मुतालिबात पे डट गए। नून लीग और JUI भी बातचीत में शरीक। बिलावल हाउस में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जारी इजलास में कोई ब्रेक थ्रू न हो सका। जमानती नून लीग वाले भी मुंह तकते रह गए। अयाज सादिक और राना सनाउल्लाह का आना बेसूत रहा। JUI का वक्त भी मुज़ाकरात में शामिल रहा। MQM ने 73 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियाँ तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। MQM के रहनुमाओं का कहना है कि सिंध हुकूमत चाहे तो हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन है। सिंध हुकूमत का MQM के मुतालबात मानने से इनकार। मुश्तरका इजलास में सिंध हुकूमत की कानूनी टीम की बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक वफ्द को ब्रीफिंग। साफ कह दिया इलेक्शन का ऐलान होने पर हल्का बंदियों में तब्दीली मुमकिन नहीं। ब्रीफिंग में कहा गया कि इस तरह हुआ तो सूबे भर से एतराज़ात होंगे। हल्का बंदियों की तब्दीली से अदालती केसेस का सामना करना पड़ेगा। नई हल्का बंदियों में कम से कम 4 माह लग सकते हैं। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वोटर्स के रद्दोबदल और यूसीस रद्दोबदल मामूली अमल नहीं है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का दबाव है। इलेक्शन कमीशन इंतजामात के मुतालिक खुद जायजा ले रही है। कराची मिशन कामयाब ना हो सका। नून लीगी वफाकी वुज़रा की टीम खुसूसी तैयारी के जरिए इस्लामाबाद रवाना हो गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, अयाज सादिक, मलिक अहमद खान और रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी वज़ीर आज़म के तैयारे में इस्लामाबाद रवाना हुए। वज़ीर आज़म के खुसूसी तैयारे ने PAF फैसल बेस से उड़ान भरी। इत्तेहादी हुकूमत के इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आ गई। MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी की मुलाकात में हल्का बंदियों के मामले में पेशरफ्त नहीं हो सकी। MQM पाकिस्तान हल्का बंदियों के खिलाफ अपने मौक़िफ़ पर डट गई। असम्बली में अददी अक्सरियत की बुनियाद पर किसी को शहरी सिंध के साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। MQM का दो टोक जवाब, सियासत नहीं बल्कि शहरी सिंध के मसाइल का मुस्तकिल हल चाहते हैं, इसीलिए मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा बने। इजलास में MQM पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पर मुआहिदे पर अमल दरामद न करने की नीयत रखने का इल्जाम भी लगा दिया। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का कहना है कि कराची में MQM को इकट्ठा करके माजी जैसी गुंडागर्दी लाना शहदा के खून से गद्दारी होगी। गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि कराची में गुंडागर्दी के जरिए PTI को रोकने की कोशिश की जा रही है। कामरान टेसोरी का किरदार सबके सामने है। फवाद चौधरी ने कहा कराची के हालात ठीक करने का क्रेडिट राहिल शरीफ और माजी की फौजी क़यादत को जाता है। इस वक्त पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने कराची में अमन और अमान के लिए अपना अहम किरदार अदा किया। कराची में गुंडागर्दी, कराची में बदमाशी और दोबारा वेपन्स का जो इस्तेमाल है सिर्फ इसलिए कि PTI को रोका जा सके, ये एक बहुत बड़ी गद्दारी होगी उन शहीदों के लहू से। और मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिसी के ऊपर फौरी तौर के ऊपर नोटिस लेने की जरूरत है। लौंडे लपाड़े हैं, उनको इकट्ठा करके MQM को इकट्ठा करे जा रहे हैं। कराची में एक नई मुतशद्दिद सियासत का आगाज करना नाकाबिले कबूल होगा और हम इसके ऊपर जो भी प्रोटेस्ट है वो हम करेंगे और कराची के शहरी भी इसको मुस्तरद करेंगे। कराची की सूरत हाल को ठीक करने का क्रेडिट बहुत सारे लोगों को जाता है, उनमें जनरल राहिल शरीफ, जनरल नवीद मुख्तार, जनरल बिलाल जैसे लोग जो हैं, उन्होंने जो पाकिस्तान की फौज ने जो यहाँ पे किरदार अदा किया। ये भी एक कोशिश है कि किसी तरीके से आप इमरान खान और PTI को महदूद कर सकें। एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी हो तो ये मुल्क को दलदल से निकालने का पहला कदम होगा। एस्टैब्लिशमेंट ने इलेक्शन का फैसला ना किया तो मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का इंटरव्यू में इज़हार ख्याल, कहा मुआशी हालात कभी भी इतने खराब नहीं रहे। मैंडेट के साथ हुकूमत आई तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। टेक्नोक्रेट हुकूमत से मसाइल हल नहीं होते। सबसे बड़ी जमात को ख़त्म और MQM को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने मेरा रास्ता रोकने का मंसूबा बनाया हुआ है। तो हम ये सोच रहे हैं कि अब इससे निकलेंगे कैसे। देखिए, इससे सिर्फ एक तरह निकलेंगे कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आती, अब ये इनके होते हुए तो अब कोई होप नहीं ना रहे। उन्होंने सारा प्लान किया हुआ है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान का रास्ता रोक, कि इमरान खान कोई बहुत बड़ा मुल्क दुश्मन आदमी है, तो ये जो सारे चोर बैठे हुए हैं किसी ना किसी तरह ना इमरान खान का रास्ता रोक। आज हमारा मसला ये है कि अगर आप IMF की कंडीशंस मानते हैं तो पहले तो रुपया फ्री फ्लोट होगा।
का। वो किधर जाके रुकता है, 260 पे रुकता है, किधर रुकता है ये हम नहीं कह सकते। उसके बाद उन्होंने 700 अरब रुपए के नए टैक्सेस कहे हैं। मुझे खौफ है कि ये इवेंचुअली श्रीलंका टाइप हालात हो जाएंगे, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट ने भी कभी मुल्क के मसाइल हल किए। जो भी आप कर लें, आखिर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो उसे डर रहे हैं कि अगर वो करेंगे तो पीटीआई आ जाएगी। रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट के साथ खड़ी हो। तो जब तक आप रूल ऑफ लॉ अगर एस्टेब्लिशमेंट आके खड़ी हो जाए कि हम आपकी मदद करेंगे इस मुल्क में बड़े बड़े माफियाज को खत्म करने के लिए, हम मदद करेंगे कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए, ये पहला कदम होगा पाकिस्तान को इस दलदल से निकलने। ये पाकिस्तान की तारीख में जो भी गवर्नमेंट आएगी बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं इसको और तरह देखता हूँ कि ये जो क्राइसिस है इसको हम एक अपॉर्चुनिटी में बदल सकते। कोशिश है कि काफ लीग पीटीआई में शामिल हो जाए, एक निशान पर हम इलेक्शन लड़े। इमरान खान ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। कहा इत्तेहादियों के साथ हुकूमत करना बहुत मुश्किल होता है। एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियां तहलील करेंगे। हमने अपनी हुकूमत इसलिए गिरा रहे हैं ताकि इलेक्शन हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि देखें एक ही सिंबल पर इलेक्शन लड़े। नेगोशिएशंस हो रही हैं, वो होती है इत्तेहादियों के अंदर। मैं वैसे उनको सजेस्ट तो किया कि आपको पीटीआई ज्वाइन कर जानी चाहिए। ये जो कोalition की पॉलिटिक्स है ना, ये है होती है हमेशा मुश्किल है। इसके अंदर बड़ी जब आप गवर्नमेंट में भी आ जाते हैं तो ऐसे लगता है कि वो पिछली बारी तो हमें कोalition से बड़े मसले हैं। मैं अब बाकी पार्टीज की बैप और इनकी बात कर रहा हूँ। बैप का काम लेकिन MQM और वो सारा वक्त आपको नेगोशिएट ही करते रहते हैं जी। हम हर बजट से पहले आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है कि जी हम आप क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फंड्स देंगे तो हम साथ रहेंगे। हम अपनी गवर्नमेंट्स खुद गिराना चाहते हैं कि इलेक्शंस हो जाएं और ये कह रहे हैं कि नहीं आपने गवर्नमेंट्स नहीं करानी। कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी है कि अगर आप इलेक्शन जितनी देर आप इलेक्शन डिले करते जाएंगे पाकिस्तान के उतनी देर मसले बढ़ते जाएंगे। तो हम अपनी गवर्नमेंट इसलिए गिरा रहे हैं ताकि ट्रिगर ऑफ करे। जब 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा तो एक जनरल इलेक्शन की तरफ जाए ताकि मुल्क इसमें से निकले। इनका तो खैर हमें पता चल गया, ये बिल्कुल PDM घबराई हुई है। इलेक्शन से डरते हैं ना। इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भी भाग गए, कराची के लोकल गवर्नमेंट से भाग जाते, इलेक्शन लड़ नहीं सकते। गिरती दीवार को एक धक्का और दो। कप्तान की पेशबंदी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का अमल तेज कर दिया। जमान पार्क लाहौर में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब। कहा मुल्क भर में होने वाली महंगाई रैलियों में हुकूमत की नाकामियों का उजागर किया जाएगा। अवाम को बताएं हुक्मरानों ने किस तरह NRO2 से फ़ायदा उठाया। बाबर अवान से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली। बोल से गुफ्तगू में बाबर अवान ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी का नंबर बंद हो गया है। टेक्नोक्रेट सिस्टम लाने के लिए आइन तोड़ना पड़ेगा। आइन तोड़ना संगीन गद्दारी है। कप्तान की खिलाड़ियों से मुशावरत, हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों के इजलास की सदारत। हुकूमत को टफ टाइम देने की हिकमत अमली पर गौर। इजलास से खिताब में कप्तान का कहना था कि मुल्क भर में होने वाली महंगाई रैलियों में अवाम को मुतहरिक किया जाए। हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी और नाकामियों को उजागर किया जाए। अवाम को बताया जाए कि हुक्मरानों ने किस तरह NRO2 से फायदा उठाया। तबाह हाल मईशत और महंगाई के पसे पर्दा हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाए जाए। इमरान खान और बाबर अवान के दरमियान कानूनी पहलुओं पर मुशावरत के बाद बाबर अवान की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ की वापसी का नंबर बंद हो गया है। टेक्नोक्रेट सिस्टम लाने के लिए आइन तोड़ना पड़ेगा। आइन तोड़ना संगीन गद्दारी है। नवाज शरीफ के लिए वो नंबर वापसी का जो था वो बंद हो गया। तो क्या ये पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स के लिए बना था? ये आइन के लिए, इस्लामी उसूलों के लिए, मदीने की रियासत के मॉडल को फॉलो करने के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं बना था। संगीन गद्दारी होगी अगर कोई आइन तोड़ता है, संगीन गद्दारी नंबर 1। फवाद चौधरी ने बोल से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। PTI रहनुमा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। 7 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन खर्च कर चुका था इन इलेक्शन के इंतजामात के ऊपर। हर चीज़ हो चुकी थी और बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला सही था कि जो इंतजामात पहले हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा कर दिया। स्वीडन, पेरिस, स्पेन और जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानी कहते हैं कि रिजीम चेंज के बाद करप्ट टोले ने पाकिस्तान को बदतरीन मुआशी हालात में जिस तरह धकेला है, इमरान खान को मुल्क की बेहतरी का ज़ामिन समझते हैं।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी अवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।